दोस्तों एस्ता के ऊपर आ जाती है शगुन, जहाँ पर पूरी तरह से देखो पागल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ भल्ला परवाह पूरी देखो माता रानी की आरती गा रहा होते हैं। जहाँ पर देखो सारिका कहने लगती, भाभी आपको क्या हो गया है। जहाँ पर एस्ता बहुत ही ज़्यादा जोरदार सारिका को धक्का दे देती हैं और सारिका बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। जब यहाँ पर आती हैं कहने लगती हैं कि देखो रोमी यहाँ चलिए, भाभी को क्या हो गया है। और सिम्मी को भी बुला रही होती, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा होता है। तब वहाँ आधी अधूरी आरती सारे लोग छोड़ देते जब चिल्ला पड़ती है सारिका और कहने लगती है, चलिए रूम में देखिए, देखो भाभी को क्या हो गया, ऐसा को है। जहाँ पर देखो वो आराम से लेटी होती हैं, सारे लोग जाते हैं देखते, कहते लगते कुछ भी तो नहीं हुआ है। तब सरला बहुत ही ज़्यादा सारिका को हड़काने लगती, कहने लगती आपको ऐसे ही सपना लगता है। सारिका कहने लगती है अपने आँखों से सुना है, अपने आँखों से देखा है, आप ये क्या कह रही हो। लेकिन कोई विश्वास नहीं मान रहा होता है। तब सारे लोग चले जाते हैं, फिर से आरती करने लगते हैं। लेकिन जब सारिका अपने पति रोमी के पास लेटी होती है तब उसके फ़ोन को याद आता, कहने लगती है मेरा फ़ोन कहाँ है। तो क्या होगा बताऊंगी इसी वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब इसी पे देखो बहुत ही ज़्यादा सारिका चली जाती है अपने बरामदे में फ़ोन लेने के लिए। जहाँ पर देखो फिर से साया आ जाती है, शगुन को परेशान करने लगती है सारिका को। लेकिन एस्ता के ऊपर होती है शगुन। जहाँ पर देखो एस्ता कहने लगती है कि आपको क्या होगा, आप इतनी आधी रात को बरामदे में क्या करने के लिए आई हो। तब सारिका कहने लगती है भाभी आप क्या करने आई हो, आप ठीक हो। कहने लगती हाँ मुझे क्या होगा। फिर भी उसी टाइम देखो शगुन होती है उसके ऊपर है सवार, जहाँ पर परेशान कर रही होती है सारिका। पीछे बहुत ही ज़्यादा डरी होती है, चली आती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रमन और यस्ता शीशे में देख रहे होते हैं और रोमांटिक कर रहे होते हैं। कह लेते जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए और परेशान मत हो। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भले परिवार परेशान हो जाता है। तब तक क्या होता है, सुबह होती सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और आ जाता है अभिषेक कहने लगता है कि हाँ आपको क्या बताएं, शगुन की मौत के पीछे कोई भी देखो ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे हम उससे कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते किसी के ऊपर है। ऐसा कहने लगती है आप तो कह रहे थे कि देखो अशोक फ़ोन कर रहा होता शगुन से, और आप फिर कह रहे कोई सबूत नहीं है। कहने लगता है कि हाँ फ़ोन भी मिला था, अशोक बस ऐसे ही 2-3 दिन में बात की थी, वो भी काम के बारे में, और कोई से बारे बात नहीं की थी। जहाँ लग देखो मिहिर कहने लगता है आपको अभिषेक पता लगाना ही होगा। सिमी के बहुत ही ज़्यादा शगुन की मौत के पीछे हाथ किसका है। जहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे देखो बहुत ही ज़्यादा रमन और यस्ता जाते हैं डॉक्टर मनोज के घर, वो तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर रहा होता। कहने लगता है अब मैं छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए बाहर, क्योंकि हमें यहाँ पर शगुन की सारी यादें आ रही होती, क्योंकि मैंने प्यार किया था। आपको नहीं लगता कि प्यार जब चला जाता है तो कितना दुख होता है। रमन कहने लगता है कोई बात नहीं, समय के अनुसार सब कुछ देखो भूला जा सकता है। तो कहने लगती है ऐसा, हाँ ये तो बात सही है। लेकिन वहीं पर जिस रूम में शगुन रहती है वो कमरा खुला रहता है। ऐसा देखो बहुत ही ज़्यादा डरी होती है। लेकिन जब जाती हैं कमरे में तो जैसे ही बैग टच करती हैं शगुन की साया फिर से सवार हो जाती है, पूरी पागल हो जाती है और कहने लगती है देखो रमन जल्दी से मनोज जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन जब चाबी नहीं मिलती, जल्दी से चाबी भी जब मिल ही जाती है तो दरवाज़ा खोलते हैं तो कपड़े वो तह रहती, पूरी तरह से शांति हो जाती है। जहाँ पर रमन कहने लगता है ऐसा आप ठीक तो हो, पूरी तरह से कहने लगते हैं हाँ हम तो ठीक हैं। वो मुस्कुराती रहती है क्योंकि उसके ऊपर सवार होती है शगुन। जहाँ पर देखो ब्लड सारा के सारा कमरे से लगा के हाल तक सारा ब्लड बहा होता है, हाथों पे बहता होता है ब्लड। जहाँ पर रमन कहने लगता है आपको ये क्या हो गया, आपके ऊपर सारी देखो ब्लड की छींटे पड़ी हैं। जहाँ पर वो तो हंसती मुस्कुराती रहती, कहने लगती है कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर तो सवार होती है शगुन। तब देखो डॉक्टर मनोज जैसे पट्टी बांधने लगते हाथों में और रमन भी बांधने लगता है तो देखती है कि उसी दरवाजे के पीछे देख रही होती है ऐसा। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। रमन वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन डॉक्टर मनोज जब देखते हैं आँखों की तरफ ऐसा के और कमरे की तरफ तो कुछ उन्हें गलत ही लगता है और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते, कहने लगते ये क्या हो गया है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐसा हंस रही होती है मन ही मन और अपने हाथों को गौर से देख रही होती, कहने लगती ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है। अब देखो बदला लेंगे वो भल्ला परिवार से अच्छी तरीके से, क्योंकि सवार होती हैं शगुनिस्ता के ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि देखो छोटे कपड़े पहन कर आती है इस्ता और रमन के बहुत ज़्यादा करीब आ रही होती। जहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा रमन कहने लगता आप तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, ना ही इतने करीब से, आखिर आखिर आपको क्या हो गया।
ऐसा कह रही थी। आपको ही तो पसंद है तो क्या होगा मैं बताऊँगी अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, टेक केयर।